आज की पीढ़ी, जिसे अक्सर डिजिटल युग की पीढ़ी कहा जाता है, अभूतपूर्व चुनौतियों का सामना कर रही है। तकनीकी प्रगति, सामाजिक दबाव, प्रतिस्पर्धात्मकता और अनिश्चित भविष्य के कारण मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं तेजी से बढ़ रही हैं। तनाव, चिंता, अवसाद, अकेलापन और उद्देश्यहीनता जैसे मुद्दे युवाओं को अंदर तक खोखला कर रहे हैं। ऐसे में सदियों पुराना ज्ञान, भगवद गीता, आज भी एक शक्तिशाली मार्गदर्शक साबित हो सकता है। यह न केवल मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं को समझने में मदद करता है, बल्कि उन्हें प्रभावी ढंग से हल करने के लिए व्यावहारिक समाधान भी प्रदान करता है। आज की पीढ़ी की मानसिक चुनौतियां जैसे तनाव और चिंता, स्ट्रेस एंड एंजाइटी, प्रतिस्पर्धात्मक माहौल और लगातार उत्कृष्टता हासिल करने का दबाव युवाओं में अत्यधिक तनाव और चिंता का कारण बनता है। सोशल मीडिया पर लगातार दूसरों के परफेक्ट जीवन को देखकर वे खुद को कम आंकने लगते हैं। अवसाद और अकेलापन, डिप्रेशन एंड लोनलीनेस, सामाजिक जुड़ाव में कमी और वास्तविक संबंधों की कमी से अकेलापन बढ़ता है, जो अवसाद की ओर ले जाता है। ऑनलाइन दुनिया में खो जाने के कारण युवाओं को वास्तविक मानवीय संपर्क और समर्थन मिलने में कठिनाई होती है। पहचान संकट, आइडेंटिटी क्राइसिस, तेजी से बदलते मूल्यों और परंपराओं के बीच युवा अपनी पहचान और उद्देश्य को लेकर अनिश्चित रहते हैं। उन्हें यह तय करने में कठिनाई होती है कि वे वास्तव में कौन हैं और जीवन में क्या हासिल करना चाहते हैं। भविष्य की अनिश्चितता, अनसर्टेनिटी अबाउट द फ्यूचर, जलवायु परिवर्तन, आर्थिक अस्थिरता और नौकरी की अनिश्चितता के कारण युवा भविष्य को लेकर चिंतित और डरे हुए हैं। उन्हें लगता है कि वे एक अनिश्चित भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं। सोशल मीडिया का प्रभाव, इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया युवाओं के मानसिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। यह तुलना, ईर्ष्या और नकारात्मकता को बढ़ावा देता है, जिससे आत्मसम्मान कम होता है और चिंता बढ़ती है। भगवद गीता, मानसिक शांति का मार्ग। भगवद गीता एक प्राचीन ग्रंथ है जो अर्जुन और भगवान कृष्ण के बीच एक संवाद के रूप में प्रस्तुत है। यह जीवन के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डालता है और मानसिक शांति, आत्मज्ञान और उद्देश्यपूर्ण जीवन जीने के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है। कर्म योग, निष्काम कर्म का सिद्धांत, कर्मा योगा, द प्रिंसिपल ऑफ सेल्फलेस एक्शन। गीता हमें कर्म योग का पालन करने की शिक्षा देती है, जिसका अर्थ है फल की चिंता किए बिना अपने कर्तव्य को पूरी ईमानदारी और समर्पण के साथ निभाना। जब हम अपने कार्यों के परिणामों से आसक्त नहीं होते हैं, तो हम तनाव और चिंता से मुक्त हो जाते हैं। यह सिद्धांत आज की पीढ़ी के लिए विशेष रूप से प्रासंगिक है, क्योंकि उन्हें अक्सर सफलता और असफलता के दबाव का सामना करना पड़ता है। भक्ति योग, ईश्वर के प्रति समर्पण, भक्ति योगा, डिवोशन टू गॉड। गीता हमें भक्ति योग का अभ्यास करने के लिए प्रोत्साहित करती है, जिसका अर्थ है ईश्वर के प्रति प्रेम और समर्पण। जब हम अपने जीवन को ईश्वर को समर्पित करते हैं, तो हम अपने दुखों और चिंताओं को भूल जाते हैं और आंतरिक शांति का अनुभव करते हैं। यह सिद्धांत उन युवाओं के लिए विशेष रूप से सहायक है जो अकेलापन और निराशा का अनुभव कर रहे हैं। ज्ञान योग, आत्मज्ञान का मार्ग, जनाना योगा, द पाथ ऑफ सेल्फ नॉलेज। गीता हमें ज्ञान योग का अभ्यास करने की शिक्षा देती है, जिसका अर्थ है आत्मज्ञान प्राप्त करना। जब हम यह जान जाते हैं कि हम वास्तव में कौन हैं और हमारा उद्देश्य क्या है, तो हम अपनी पहचान के संकट से मुक्त हो जाते हैं। यह सिद्धांत उन युवाओं के लिए विशेष रूप से प्रासंगिक है जो अपने जीवन में दिशा और उद्देश्य की तलाश कर रहे हैं। स्थिर बुद्धि, भावनाओं पर नियंत्रण, स्टेडी इंटेलेक्ट, कंट्रोलिंग इमोशंस। गीता हमें स्थिर बुद्धि विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करती है, जिसका अर्थ है अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना।
जब हम अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखते हैं तो हम तनाव, चिंता और अवसाद से मुक्त हो जाते हैं। यह सिद्धांत उन युवाओं के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है जो सोशल मीडिया के नकारात्मक प्रभावों का सामना कर रहे हैं। भगवद गीता के व्यावहारिक उपाय, प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस फ्रॉम द भगवद गीता। वर्तमान में जीना, लिविंग इन द प्रेजेंट। गीता हमें वर्तमान में जीने और भविष्य की चिंता न करने की शिक्षा देती है। जब हम वर्तमान में जीते हैं तो हम तनाव और चिंता से मुक्त हो जाते हैं। सकारात्मक दृष्टिकोण, पॉजिटिव आउटलुक। गीता हमें जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखने के लिए प्रोत्साहित करती है। जब हम सकारात्मक रहते हैं तो हम चुनौतियों का सामना करने और सफल होने की अधिक संभावना रखते हैं। आत्मानुशासन, सेल्फ डिसिप्लिन। गीता हमें आत्मानुशासन का अभ्यास करने की शिक्षा देती है। जब हम अनुशासित होते हैं तो हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने और एक उद्देश्यपूर्ण जीवन जीने में सक्षम होते हैं। दूसरों की निस्वार्थ सेवा, सर्विंग अदर्स। गीता हमें दूसरों की सेवा करने के लिए प्रोत्साहित करती है। जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो हम खुशी और संतोष का अनुभव करते हैं। ध्यान और योग, मेडिटेशन एंड योगा। गीता हमें ध्यान और योग का अभ्यास करने की शिक्षा देती है। ध्यान और योग हमारे मन को शांत करते हैं और तनाव को कम करते हैं। भगवद गीता आज की पीढ़ी के लिए एक शक्तिशाली मार्गदर्शक है। यह मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं को समझने और उन्हें प्रभावी ढंग से हल करने के लिए व्यावहारिक समाधान प्रदान करता है। कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग के सिद्धांतों का पालन करके युवा तनाव, चिंता, अवसाद और अकेलापन से मुक्त हो सकते हैं। भगवद गीता के ज्ञान को अपनाकर वे एक उद्देश्यपूर्ण, शांतिपूर्ण और खुशहाल जीवन जी सकते हैं। आज की पीढ़ी को यह समझने की जरूरत है कि भगवद गीता केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि यह जीवन जीने की एक कला है। यह एक ऐसा मार्ग है जो उन्हें आंतरिक शांति, आत्मज्ञान और उद्देश्यपूर्ण जीवन की ओर ले जा सकता है। इसलिए भगवद गीता का अध्ययन करें, इसके सिद्धांतों को समझें और उन्हें अपने जीवन में लागू करें। निश्चित रूप से आप मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं से निपटने और एक खुशहाल और संतुष्ट जीवन जीने में सफल होंगे। भगवद गीता सभी तक पहुँचे हमारे प्रयास आपको कैसा लगा ये हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद आपका।